अब हम लोग चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन करेंगे जो कि 3 to 4 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। ये एमपी में 2018 में 20 में 22 में इस तरह से बार बार आया हुआ है। इस तरह से पूछा गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसका एक्सप्रेशन बनाना है? उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेवलप करना है। ठीक, दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला बनाइए। इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, हाउ इज द कैपेसिटेंस अफेक्टेड। मतलब एक कैपेसिटर का फॉर्मूला डेराइव करेंगे और बाद में ये बताना है कि अगर मीडियम को रिप्लेस कर दें डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी दूसरे मीडियम से तो क्या होगा, है ना। और फिर से ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, वेटेज भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग आंसर में जाता है ये। सो बिफोर स्टार्टिंग ये तीन चीज़ें अपन को पुरानी वाली लगने वाली हैं, उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको एक ई का फॉर्मूला याद पुराना वाला आना चाहिए। अगर एक पैरेलल प्लेट सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसमें एक के ऊपर प्लस चार्ज है और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है, और इनको क्यू चार्ज दे दें तो चार्ज इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो इसमें जो सिग्मा है दैट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू होगी Q अपॉन A। और इन दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पे भी यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा, और उसका फॉर्मूला हम चैप्टर 1 से वहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है, दैट विल बी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट जो चीज़ हमको देखना है वो है E इज़ इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस डी वी बाई डी आर। अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो उसकी वैल्यू हम v अपॉन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी r या d से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम हम बनाएंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, v निकालते हैं। तो v हो जाता है e इंटू डी। देन थर्ड नंबर पे हमको c निकालना है, c विल बी q अपॉन v। तो अपन को इस तरह से इसको याद रखना चाहिए कि e फिर v फिर c। ई कैसे निकाला? ई निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। फिर v कैसे निकाला? जो पुराना ई था उसमें d से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद c निकाला q अपॉन v करके। तो इस सीक्वेंस में हमको याद रखना है कि ये हमें डेरिवेशन में हेल्प करेगा याद रखने में। सो वी स्टार्ट द डेरिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक डायग्राम बनाना है इस तरह से। दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिसमें इधर से Q चार्ज दिया गया है, तो इसके ऊपर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरी प्लेट को अर्थिंग कर दी जाती है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको लिख लेनी चाहिए। Q है चार्ज गिवन टू प्लेट्स, A है एरिया ऑफ प्लेट्स, यहाँ पे सिग्मा भी लिख लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन A। ठीक, फिर उसके बाद है नेक्स्ट नंबर पे, अब नेक्स्ट है D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बीच में जो मीडियम है ना, वो एयर फिल किया हुआ है। सो एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। अब सबसे पहले हम लोग एयर के लिए करेंगे, बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे मीडियम से, तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सीक्वेंस वही है, याद रखना है आपको। ई फिर वी फिर सी, इसी सीक्वेंस में अपन को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ई को निकालते हैं। ई इक्वल टू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड
between the plates is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर डी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वी में कन्वर्ट होगा, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वी। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर पे अब आते हैं हम लोग, वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू अभी भी रख सकते हैं या तो लास्ट में भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप सी का है, सीधे सीधे, तो सी विल बी, सी व्हाट इज सी? सी इज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q अपॉन V। तो V की वैल्यू ये यहाँ पे रख देते हैं, तो दैट विल बी Q डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। ठीक, फिर इसके बाद सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी पीछे से हमने देखा था, तो हमने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखा, इंटू अपॉन में सिग्मा है तो सिग्मा होता है Q अपॉन ए। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, Q से Q कैंसिल हुआ और अब हमको मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, इफ now the medium is replaced by some other medium, so if air is replaced by some other medium having epsilon r equal to relative permittivity or dielectric constant, relative permittivity or dielectric constant, both are same, dielectric constant, then C will become epsilon r into epsilon naught a upon d। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन आर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। जैसे उस क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट विल हैपन, सो इफ़ यू फिल एनी अदर मीडियम देन व्हाट विल हैपन, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इफ द मीडियम ऑफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर मीडियम। इसमें कभी कभी एडिशनल पॉइंट भी पूछा जाता है, वो भी अलग से अपन को नोट कर लेना है कि कौन कौन से फैक्टर पे सी डिपेंड करता है ना। इस तरह से भी कभी कभी पूछा जाता है। तो फैक्टर्स ऑन विच सी डिपेंड्स, सी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। सबसे पहला इस फॉर्मूले से क्लियर है, एप्सिलॉन आर पे है ना, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरेंगे तो C विल इंक्रीज, है ना। तो C इंक्रीजेस, दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन वी फिल एनी अदर मीडियम ठीक, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसी फॉर्मूले से हमको साफ दिख रहा है कि A बढ़ाने से भी C बढ़ेगा। तो इफ़ वी इंक्रीज द एरिया देन C ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, C ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सिमिलरली थर्ड नंबर पे आता है D। तो हमको यहाँ पे D को कम करना पड़ेगा तब C बढ़ेगा, है ना। तो इफ़ वी डिक्रीज D, and what is D? Distance between the plates.
C increases.